Welcome students, I am Praveen Mishra, your civics teacher. In today's video, we are going to discuss the second chapter. What is second chapter? The second chapter is striving for equality. Striving for equality. This is the topic. Striving for equality. जैसे इसमें था इंडिया इज क्या है इंडिया इज ए कंट्री फुल ऑफ सरप्राइज इंडिया इज ए कंट्री फुल ऑफ सरप्राइज अब सरप्राइज इन द सेंस कि आप देखें इंडिया जो वास्ट कंट्री इंडिया जो वास्ट कंट्री है और यहाँ पे हम देखते क्या है कि पहला फिजिकल जो डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है लिंग्विस्टिक ग्रुप है बहुत सारे हमारी कंट्री में। उसके बाद आपको बहुत सारे ड्रेसेज हैं, फूड हैबिट है, सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। अब इसमें डिस्कस व्हाट इज द कॉज, जैसे हम लास्ट वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया था। अब इस टॉपिक में हम गोइंग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि ह्यूमन लाइफ यहाँ पे हमारे देश में क्या है कि डाइवर्सिटी है, ग्रेट डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में। इन द सेंस इट मीन्स कहने का जो हमारा तात्पर्य था कि ग्रेट डाइवर्सिटी इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लाइफ के प्रत्येक एरा में देखते हैं, फिलोसफी में देखते हैं क्या है कि यहाँ भी क्या है बहुत सारे चेंजेज हैं, डाइवर्सिफिकेशन है। क्या है बाबू? बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन है ना। ह्यूमन लाइफ के साथ साथ इन्वायरमेंट में भी हमारे यहाँ क्या है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी है। अब हम चर्चा करेंगे सिंस 1947। अब 1947 में व्हाट वाज हैपन इन दिस ईयर वी गॉट इंडिपेंडेंस। हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, इंडिपेंडेंस प्राप्त किया था। वहां से लेकर टिल टुडे अभी तक बहुत सारे चेंजेज आए हैं नहीं है, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए कंट्री में, बहुत सारे फील्ड में हमने डेवलप कर लिया है। सिंपल देखो लिटरेसी रेट, शिक्षा का जो लिटरेसी एजुकेशनल पोजीशन था हमारा, लिटरेसी रेट था वो बहुत डाउन था, उसमें हमने बहुत डेवलप किया है। एजुकेशन का लेवल हमने सुधारा है या नहीं है। उसके बाद देयर आर सो मैनी इविल प्रैक्टिस, देयर आर सो मैनी सोशल इविल्स वाज प्रेजेंट ऑन दैट टाइम इन आवर सोसाइटी। और हमने क्या किया है, उन सारे जो इविल प्रैक्टिसेस थे है ना, इविल प्रैक्टिसेज है ना, उसको हमने अप्रूव कर किया है ना। अप्रूव समझते हैं आप लोग, जड़ से उखाड़ देना है ना। उस चीजों को हमने क्या किया है, उन चीजों को हमने पूरी तरह से अप्रूव करने में सफलता प्राप्त की है। आपके से बहुत सारे जो हमारे इविल प्रैक्टिसेस थे, इवन जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो फ्रेमर थे, फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन? फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना। उन्हें यह सोचा कि आपके इस बात की अवेयर थे उन लोग कि देयर सो मेनी चैलेंजेज फॉर द इन द फ्रंट ऑफ कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का विकास करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है ना अवेलेबल है, उपस्थित है सामने। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फॉर्म किया, तो उन्होंने इसको क्या कि और डिसाइड किया कि देश के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या काम करने होंगे, व्हाट टाइप ऑफ वर्क शुड बी डन बाय अस। तो जो हमारे फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके सामने एकदम स्पष्ट था, क्लियर था कि हम कंट्री के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं उनके सामने। तो उसने देश को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि जो हमारे कंट्री ऑलराउंड डेवलपमेंट का बेस हो। क्या बाबू? ऑलराउंड डेवलपमेंट का बेस हो। तो प्रियम्बल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है उसमें उन्होंने बहुत सारे मोटो क्या क्या है उसको उन्होंने डिसाइड कर दिया है ना, कि मेन जो उसमें प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन आइडियाज था उसको उसमें मेंशन किया गया। क्या किया गया? उसको मेंशन किया गया। ओके,
कि डेवलपमेंट के लिए, इंडियन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसको पूरी तरह से हमारे प्रियम्बल में स्पष्ट कर दिया गया। लाइक दैट, जैसे मैं एक तरह से मोटो, जैसे क्या कर सकते हैं इसको, बताया गया उसमें कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या क्या आर्टिकल हैं, सब उसको डिसाइड कर दिया गया और क्या ही जो उसका बेस है वो बताया गया। जैसे इसमें हम देखते हैं जो इसमें डिसाइड किया गया, इन्हें क्या क्या आइडियाज थे उसके लिए, है ना, क्या क्या आइडियाज, जैसे गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर आइडिया। इसके ऊपर में प्रियम्बल में इक्वलिटी, है ना, मीन्स समान, इक्वलिटी, जितने भी सिटीजन्स है जो भारत में रहने वाले लोग, दे ऑल आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ। वो किस पोजीशन के है, क्या उनका स्टेटस है, हम मायने नहीं रखते, वे सिटीजन्स हैं, टॉप टू बॉटम सबके साथ एक ही बिहेव किया जाएगा। भारत का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, है ना। अब इक्वलिटी के पीछे और ये तो हो कि लॉ के अनुसार। दूसरा, हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, किसी भी सिटीजन को के साथ हम उनके साथ क्या आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, क्रीड, रिलीजन, रेस, इन सब के आधार पे कहाँ किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। पहला था इसका इक्वलिटी। दूसरा है था आपका लिबर्टी, इसका अर्थ स्वतंत्रता, इट मीन्स दैट इज द फ्रीडम, है ना। लिबर्टी की चर्चा की गई कि सिटीजन्स को किस टाइप की लिबर्टी दी जाए, कितनी स्वतंत्रता है या नहीं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो हमें लिबर्टी मिला हुआ है। अगर हम किसी मोनार्की सिस्टम में रहते, डिक्टेटरशिप में रहते, तो हमें उतनी लिबर्टी नहीं मिलती है, ना लिबर्टी रहती ही नहीं, है ना। ऐसे आप, हम लोग इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ऐसा आपके सामने एकदम है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो कितनी हमारा फ्रीडम है, हमारे कितना फ्रीडम हम लोग को मिला हुआ है। अब है फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेटर्निटी, दैट इज द ब्रदरहुड। क्या है बाबू? ब्रदरहुड, ओके, भाईचारा। जितने भी सिटीजन्स हैं सबको इक्वल हैं, वी आर फ्री, फ्रीडम, जैसे लिबर्टी, फ्रीडम, फेथ, लिबर्टी क्या से कर ले पहले, फ्रीडम, एनी सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर बिलीफ, अपना जो विश्वास है, अपने किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, किसी भी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि आपको यही लैंग्वेज आपको बोलना है, उसको यूज करना है। आपका जो रिलीजन है उसको ऐसा हमारा कंट्री नहीं पुशअप करता है कि आपको इसका लैंग्वेज, इस रिलीजन को आपको फॉलो करना है। यू आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। ऐसा जैसे बताया था लास्ट क्लास वीडियो में देखा होगा, डिस्कस किया था कि भारत वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, भारत में लगभग सारे रिलीजन हैं फॉलो किए जाते हैं, और हमारे कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। इसलिए इंडिया सेकुलर कंट्री है। पूरे भारत में हम कहीं मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ऐसा बढ़ने कि यहाँ जाना है और यहाँ आपको नहीं जाना है। अपॉर्चुनिटी है जॉब की, कहीं आप जॉब कर सकते हैं, कहीं सेटल हो सकते हैं। ये सब फ्रेटर्निटी है ना, ब्रदरहुड। ऐसे बहुत सारे बिलीफ को मानने वाले लोग हमारे कंट्री में रहते हैं, तो एक साथ अपन, जैसे हमारे इसमें आपको दुर्गा पूजा, जो दशहरा हो गया, होली है ना, गुरुपर्व, क्रिसमस, ये सब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ सेलिब्रेट करेंगे, और सारे रिलीजन वाले लोग जो लोग हैं सबको एक दूसरे के बिलीफ में हेल्प भी कर सकते हैं, करते हैं। वे जो पर्व जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग उसको सारे धर्म वाले, होली हो या ईद हो या क्रिसमस हो, ईद हो, सबको फॉलो किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है हमारे कंट्री में लोगों के द्वारा। ओके, अब हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्टिस। क्या है बाबू?
मीन्स न्याय, है ना, जस्टिस। तो इस इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस, जस्टिस आप समझते हैं, या तो एक मेन पॉइंट हो चुका है आज का जस्टिस। जितने भी सिटीजन्स हैं उनको किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, ओके, ऑन द बेसिस उनको सारे लोगों के लिए जस्टिस में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम जैसे इक्वलिटी, क्या कि ऑल आर इक्वल, है ना, जस्टिस की सबको जस्टिस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को उसमें प्रिविलेज दिया जाए किसी भी चीज के लिए, ऐसा प्रिविलेज किसी भी सिटीजन्स को इंडिया में नहीं मिलता है। टॉप टू बॉटम जो लोग हैं और किसी ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट डिसाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो टॉप पे कोई हो या ग्राउंड पे, माने टॉप टू बॉटम सारे लोगों को उस सिस्टम को फॉलो करना है, उसी के द्वारा उनको साथ जजमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक के साथ अब एक को पनिशमेंट दिया जाए, है ना। सपोज किसी व्यक्ति को किसी भी ऑफेंस में 2 ईयर का जेल भेजा जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हमारे कंट्री में कोई टॉप पे बैठा हो उसको बस 1 मंथ जेल जाना होगा, और जो टॉप टू बॉटम है उन्हें कंप्लीटली 2 ईयर जेल जाना होगा, ऐसा है नहीं है। आप बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देखेंगे, आप एनालाइज करें, सारे लोग ये आपके लॉ के सामने क्या है, इक्वल है, सेम जुडिशरी का जो सिस्टम को फॉलो अप करना पड़ता है, कोई प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जाता है। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम कि जो मेन जो प्रियम्बल का जिसपे डिपेंड आधारित है, बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या किया गया है बाबू, कॉन्स्टिट्यूशन में या मेन या बेस के रूप में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो किसी भी लॉ को फ्रेम करने के पहले भी हमारे जो प्रियम्बल का जो फिलॉसफी है, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी और जस्टिस, इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही किसी भी सेंट्रल लेवल हो गया, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल, ओके, किसी भी लेवल पे किसी भी लॉ को फॉर्मुलेट करने के पहले हमारे प्रियम्बल का जो बेस है इसको कंसीडर करते हुए लॉ को फॉर्मुलेट करना है, ओके। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है ना, फिर इक्वालिटी की चर्चा इस चैप्टर में तो यही हम लोग को डिस्कस करना है, ओके। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब चर्चा करें, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इक्वालिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन यह प्रोवाइड करता है क्या, इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ऑल इंडिविजुअल, यहाँ पे चले कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस हम कर रहे थे, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें वो प्रोवाइड करता है क्या, इक्वालिटी, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ऑल इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं उनके, है ना, इक्वालिटी के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि किसी भी उनको इक्वालिटी दिया जाए, ऑल एस्पेक्ट लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी लोग का ऑल इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसको पूरी तरह से कंसीडर किया जाए, इसमें लोगों को इक्वालिटी दी जाए, समानता दी जाए। इसमें आप देखते क्या है, लेकिन इसमें क्या है कि किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो, यह मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी है, या कोई उनका बैकग्राउंड से हम इक्वालिटी के सेंस में सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कोई उनका लेना देना इसमें नहीं है।
लेकिन क्या कि उसे क्या करना है, हमें उन्हें इक्वलिटी प्रोवाइड करना है। कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो उससे कोई वो मायने नहीं रखता, ऑल आर इक्वल। किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों वह जरूरी नहीं है कि कोई सोशियो इकोनॉमिक होगा, क्योंकि सोशल और सामाजिक आर्थिक से भी क्या बैकग्राउंड है ना। तो या ऐसा कोई धनी है और कोई गरीब हो तो उनके साथ अनइक्वालिटी किया जाए, तो डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो धनी है हो या गरीब हो, रिच हो या पुअर हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, यह यहाँ मायने नहीं है। आप सिटीजन्स हैं तो आपको इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदान किया गया। जस्ट प्रीएम्बल का डिस्कस जो कर रहे थे, जो मेन उसके आइडियाज है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब का जो हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन हमें क्या करने हैं बाबू, करने हैं। कोई भी डिसीजन उसी के रिगार्डिंग हमें करना है। उसका सोशल जो बैकग्राउंड सोशल बैकग्राउंड है वो मायने नहीं रखना है। जो सिटीजन्स ने इक्वलिटी क्या कह रहे थे ना, प्रीएम्बल का जो हमारा मेन मोटो जो है, जिसपे वो बेस है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, है ना। यह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मोटो है, प्रीएम्बल का जो मेन जो बेस है, उसी आधार पर लॉ भी फॉर्मुलेट करता है। और इसी तरह इक्वलिटी भी डिसाइड किया गया देश में। क्या है बाबू, इक्वलिटी को भी डिसाइड किया गया है ना। कारण क्या है कि यह, लेकिन फिर भी क्या है बाबू, बट फिर भी हमारे कंट्री में इन सबकी बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इक्वलिटी को प्रोवाइड करने के बावजूद देयर आर सो मेनी इविल प्रैक्टिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस इन आवर कंट्री। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं टुडे। इक्वलिटी को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है, और बहुत सारे, मैं आपको क्या कहते हैं बाबू, आपको इविल प्रैक्टिसेस अभी भी हमारे देश में चल रहा है, वो रन कर रहा है। ओके, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे अभी उसके लिए हमें कुछ करने होंगे कि कैसे उसको हम दूर करें। और बहुत सारे इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाने के बावजूद बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस हमारे कंट्री में चल रहे हैं। और यह क्या कर रहा है, ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट को पूरी तरह से डाउनवर्ड कर रहा है ना। हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यह पूरी तरह से हमारी पोजीशन को डाउन कर रहा है कि नहीं। तो डिनाइंग द पोजीशन ऑफ द कंट्री। तो बेटर लाइफ के लिए, फेयर चांस टू लीड ए बेटर लाइफ, हायर प्रोडक्टिव। अब हमें आगे टॉपिक में यहाँ पे था कि बेटरमेंट के जो अनफेयर प्रैक्टिसेज हैं, जिसके चलते हमारा सोसाइटी बैकवर्ड हो रहा है, पीछे हम लोग जा रहे हैं। कानून लॉ बनाए भी गए हैं, फिर भी उसका अच्छे से फॉलो अप नहीं हो पा रहा है, और हम धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे कंसीडर करना होगा कि कहाँ पे हम लोग काम वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनफेयर प्रैक्टिस है उनको पूरी तरह से खत्म करना होगा। सबको बेटर लाइफ स्ट्रक्चर मिले, डेवलपमेंट हो, और डिटरमाइन करना कि एवरी एस्पेक्ट में ऐसा जो हम अनफेयर प्रैक्टिस उसको नहीं किया जाए, नहीं हो, और सबको एक इक्वल चांस दिया जाए आगे बढ़ने का। ओके, इन चीजों को हमें डिसाइड करना होगा, तभी हम आगे अपने कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। अब हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करें, लेट्स स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटीज, इट्स गुड एंड बैड परसेप्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब हमें देखना है कि डाइवर्सिटीज का जो है ना, चर्चा करेंगे फिर अगले टॉपिक में डाइवर्सिटीज का, इसके इम्पैक्ट, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे सोसाइटी पे, इसके दो इफेक्ट, बैड और गुड, दो तरह के इफेक्ट हमारे सोसाइटी में इस पे आपका आ पा रहा है। ठीक है, परसेप्शन इज गुड एंड बैड परसेप्शन एंड इफेक्ट, इसका जो बैड और गुड जो परसेप्शन है उसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे आ रहा है। ठीक है, इसको हम फिर डिस्कस करते हैं, यहां तक होगा। और सोसाइटी में क्या आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको हम फिर अगले वीडियो में डिस्कस, अगले क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।
Thank you.